4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। कांवड़ यात्रियों के बारे में जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, उसमें एक खबर जब आपके सामने आई तो सर जो है शर्म से झुकता नजर आया। एक ऐसे सीआरपीएफ के जवान को गिरा कर जब मारा गया, उसकी वीडियो वायरल हुई तो पता ये चला कि जो सीमा पे हमारी रक्षा करने वाले जवान हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि दरअसल देश के अंदर किस प्रकार का जहर घोला जा रहा है। भीड़ पर तो वाकई किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, किसी भी समुदाय की हो। लॉ एंड ऑर्डर का ही उसके अंदर तमाम का तमाम जो है ताल्लुक होता है। लेकिन जब प्रदेश को चलाने वाले मुखिया ये कहने लगे कि अनुशासन इन लोगों से सीखना चाहिए, तो उस समय सवाल खड़ा होता है। विशेष समुदाय के मद्देनजर ये बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर ये सीआरपीएफ का जवान ना हो करके, इस जवान को कांवड़ियों के माध्यम से ना होकर के विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अगर मार दिया जाता, पिटाई कर दी जाती, तो देश के अंदर माहौल क्या होता। बुलडोजर गरज चुके होते, रिश्तेदारों को आईएसआईएस का एजेंट बना दिया गया होता, यात्रा घर से निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन ये बातें हम आपके सामने कर चुके। ये दुरंगा व्यवहार बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ, वो तो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया अपनी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर बता रही है। ये बात अलग है कि उन रिपोर्ट्स को बाहर की रिपोर्ट्स बता करके दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है कि जिन कांवड़ियों ने इस सीआरपीएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा स्टेशन पर, उनको जमानत भी मिल गई, उनको छोड़ भी दिया गया। पहले आपको मैं दो चीज, हालांकि वो वीडियो में मैं आपको लगाकर दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं दरअसल आपको सिर्फ ये घटना नहीं बताने आया हूं। आज दोस्तों बात यह है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जो कांवड़ यात्रियों के संबंध में और इस यात्रा की जो एक बाकायदा मैं कह सकता हूं खूबसूरती थी, उसके बारे में। देखिए पहला सीन आप ये देखेंगे, ये वो वर्दी के अंदर बाकायदा जवान है जिसकी पिटाई कर रहे हैं कांवड़ के लोग, कांवड़िया। दूसरी तस्वीर में आप देखें, मोहम्मद जुबैर ने उसको पोस्ट किया है और उसने कहा कि अपडेट, एक्यूज्ड हु वर सीन असॉल्टिंग द सीआरपीएफ जवान इन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन वर इमीडिएटली रिलीज्ड ऑन बेल। फौरन उनको बेल भी मिल गई है। उमर खालिद की तरह जेल में नहीं रहेंगे, ये लोग मिल जाएंगे। ये तो मैंने आपको दोनों तस्वीर दिखाई, मैं वीडियो मिल जाता तो मैं साइड में लगा देता हूं। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको बताने कुछ और आया हूं। दो चीजें दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले फेसबुक पर एक हमारे मित्र हैं, बल्कि हमारे मैं कह सकता हूं बड़े हैं, उनको हम बहुत ज्यादा फॉलो भी करते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात लिखी 1959 की। अब आप देखें 1959 के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि इतिहास तब और अब सीरीज, साल 1959, जगह है अमृतसर। यह आपकी स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं जो उन्होंने लिखा है। भारतीय सेना के कुछ अधिकारी और उनकी पत्नियां अपने एक सहकर्मी को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर गए। बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिम्मेदारी से लिख रहे हैं, ये ब्यूरो भी रहे। वहीं कुछ मनचलों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और उनके साथ छेड़खानी की 1959 में भारतीय सेना के परिवार की महिलाओं के साथ। सेना के अफसरों ने उन गुंडों का पीछा किया। वो भागकर पास के सिनेमा थिएटर के में डर के मारे छिप गए। मामले की सूचना कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ज्योति मोहन सेन को दी गई। कर्नल ने सिनेमा हॉल को सैनिकों से घेरने का आदेश दिया। फिर क्या था, सभी गुंडों को घसीटकर बाहर निकाला गया। उन गुंडों का सरदार इतना मदमस्त और सत्ता के नशे में चूर था कि झुकने को राजी नहीं हुआ। ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी और पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो का बेटा था। पंडित नेहरू के दोस्त और पंजाब के सीएम का बेटा था। सेना ने सभी गुंडों को उनके अंडरवियर उतारकर अमृतसर की सड़कों पर घुमाया और बाद में छावनी में नजरबंद कर दिया। जाहिर सी बात है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगले दिन सीएम ने गुस्से में अपने बेटों को भारतीय सेना की कैद से छुड़ाने की कोशिश की। फिर पता है क्या हुआ, सीएम की गाड़ी को छावनी तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें कर्नल से मिलने के लिए पूरे रास्ते पैदल चलने पर मजबूर किया। अब सीएम कैरो ने पूरे मामले की शिकायत तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की। तब भारत का लोकतंत्र नवजात अवस्था में था, शुरुआत की बात थी। शक्तिशाली होते हुए भी नेताओं में कुछ संकोच और नैतिकता बाकी थी। हैरान नेहरू ने अपने करीबी प्रताप सिंह कैरो से सवाल करने के बजाय तब के सेना प्रमुख जनरल थिमिया से स्पष्टीकरण मांगा। आपको पता है थिमिया ने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिए। यदि हम अपनी मां बहनों की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे अपने देश की सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये सेना के अध्यक्ष ने कही उस समय मौजूदा पीएम से बात।
कि यदि हम अपनी माँ बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो सेना की, तो आप हमसे देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। नेहरू अवाक रह गए। ये एक बहादुर सेना प्रमुख की सच्ची जुबान थी, जिसे अपनी सेना के सम्मान के लिए पीएम को सीधी चुनौती दी थी। बहरहाल कैरो के बेटों को छोड़ा तो गया, लेकिन पूरे पंजाब के सामने नंगा करके। कल कांवड़ियों के भेष में कुछ गुंडों ने एक सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की, लेकिन अभी तक सीआरपीएफ के डीजी के एक बयान देने की हिम्मत नहीं दिखाई है, दिखाएगा भी नहीं। सिर्फ एक समाज नहीं गिरा है, हमारी फौज का मनोबल भी इन आरएसएस वालों ने गिराया है। आतंकियों के हाथ में आए इस देश में सेना के भीतर भी सत्ता ने भगवा आतंक घुसा दिया है। अब हमारा समाज भारत माता की जय और शहीदों पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए रह गया, और नरेंद्र मोदी योगी सत्ता की जवानों को पीटने के लिए। भारत तो ऐसे कतई नहीं बचेगा, और भारत अब बचा भी कहां है। ये दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात बताई है, दरअसल बात यह है कि उस जमाने में तो पंडित नेहरू से पूछ लिया था, आज इसके बारे में कौन पूछ सकता है, बताइए आप हमें। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जिस प्रकार से इनको छोड़ा गया है और जिस प्रकार से इनका अनुसरण करने के बारे में बता रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, अब देश में जो गाड़ियां टूट रही हैं, तमाम पत्रकार और जितने भी नेता हैं, अगर उनके बारे में कुछ बात बोल देते हैं तो उन पर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। अभी राकेश टिकैत ने कोई बात कह दी थी, उसके संबंध में किस प्रकार से हिंदुत्ववादी दलों ने आकर के सड़कों पर अपना आक्रोश दिखाया है, वो भी देखने वाली बात थी। बात ये दोस्तों कि ये लोग करते क्यों? देखिए, भीड़ जो है ना, किसी भी वर्ग की हो, उसे नियंत्रित करने के लिए एक सच्ची एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। उसके अंदर अगर वो ये सोचने लगे कि ये वर्ग तो हमारा वोटर बैंक है और ये वर्ग जो है वोटर बैंक नहीं है, तो फिर उसके अंदर शिथिलता आ जाती है। बात यह है कि ये जो एक यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? कितना महान उद्देश्य है। गंगा मतलब सावन के महीने में निकलना, नदी के बारे में गुजरना। किसी ज़माने में लोग लिखा करते थे कि जो गांव वाले थे वो इनकी रोटी रोजी का इंतज़ाम करते थे, नंगे पैर चला करते थे, एक श्रद्धा होती थी। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आकर के जब गाड़ियाँ तोड़ता है, भांग पीता है, चरस पीता है और आकर के हाथ पैर फुलाए रखता है, तमाम लोगों के भी, प्रशासन के भी करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार खत्म हो जाता है, रोड बंद हो जाते हैं, दुकानें होटल्स बंद हो जाते हैं, कारोबार गतिविधियां खत्म हो जाती हैं। और ऐसे समय में इनके ऊपर उस समय भी फूल बरसाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री और अधिकारी लोग, जबकि मालूम है कि ये पैसा जो आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, ये तमाम जो है लोगों का पैसा है, किसी धार्मिक यात्रा के लिए खर्च करने के लिए नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर खर्च करने के लिए होता है, लेकिन चल रहा है। चूंकि आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग इसको एक्सेप्ट करता है। अब इनको जो छोड़ा गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए वहां भी छोटी मोटी आप एफआईआर करने लगे, कुछ करने लगे, होता कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि इसके बरक्स अगर ये दूसरा समुदाय होता तो आपके क्या रोल होते? बात यह है कि वो जो मैंने आपको पूरा किस्सा पढ़कर सुनाया 1959 का, उस समय ये जो सेना के अंदर एक वो थी ताकत, और आज भी है, वो क्या आज बता सकते हैं? सीआरपीएफ का जवान के जो हेड है वो क्या वो शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? और आज सीआरपीएफ का जवान भी इतना इंपॉर्टेंट है और एक आम आदमी भी इतना इंपॉर्टेंट है। डरते हैं लोग, पुलिस प्रशासन के पैर फूले हुए हैं इस समय, हालात खराब हैं। हिंदुत्ववादी दल गुंडे बनकर के घर सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई होटल वाले का नाम पूछ रहा, कोई क्यूआर कोड पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। ये माहौल जो पैदा कर दिया, अब बताने वाला अगर संदीप चौधरी है तो समझ में आता है, और बताने वाला अगर राशिद ज़हीर है तो दिक्कत में आ जाता है। बात यह है दोस्तों कि ये जो अनुशासन बस सिखाने की बात कर रहे थे ना योगी आदित्यनाथ जी, मैं उसी के बारे में बात करना हूं कि देखिए, भीड़ जो है ना, वो मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू वर्ग हो, उनके अंदर सभी तरह के लोग होते हैं। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आते हैं कि उनसे वाकई अनुशासन सीखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप जब कंपैरिजन करने लगते हैं, बुलडोजर आपका निकल कर आ जाता है जब ऐसे समय जब विशेष समुदाय का कोई बंदा या कोई भी आपको नमाज, हमने तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट किया कि नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन 15 मिनट की नमाज और ये महीनों का जो रोड बंद कर दिए गए हैं, इसके बारे में कंपैरिजन करेंगे? ना वो होना चाहिए ना ये होना चाहिए। जब रोड बना हुआ है बाकायदा, वो गंगा के बराबर में, नदिया के बराबर में गुजरने वाला, उधर को ये लोगों को आप गुजारते क्यों नहीं? अभी उत्तराखंड में गुजारने की बात की तो क्या हंगामा हो गया, ये सड़कों के अंदर गुजरते हैं। आपने क्या अंदाजा किया कि वो कौन से लोग हैं जो बाकायदा इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? वो कौन से दल के लोग हैं? क्या आपका फूड सिक्योरिटी जो एक डिपार्टमेंट है वो जाके पता करता है कि कैसे बन रही हैं कचौरियां, कैसे बन रही हैं वो घी की जो है जलेबियां? बताइए। वाह,
बात यह कि उसके अंदर कोई दिक्कत पैदा हो जाए, आपको होटल, दुकानें, रोड सब कुछ अवरोध करना है, हासिल क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये एक धर्म विशेष की एक वो है। आप इसको बिल्कुल पहले मुलायम सिंह के समय भी होती थी, मायावती सब समय। ये आपका कोई बड़ा पराक्रम नहीं है। आपने तो इसके अंदर चार चांद इसलिए लगाया कि 4 करोड़ लोग जब जल उठाएंगे तो उनको वोटों में तब्दील कैसे किया जाए, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। बात यह दोस्तों कि आज सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया, कल मुसलमान परिवार को पीटा गया था, कल को किसी और को पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तोड़फोड़ कर दी जाएगी। राकेश टिकैत बोलेगा कि 15-20 गाड़ी तो फूटी है, ज्यादा बड़ी तो कोई बात नहीं, उसका पुतला फूंक दिया जाएगा। संदीप चौधरी बात करता, उसको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा। ये तमाम जो टेंडेंसी बनी है ना, जिन संस्थाओं ने बनाई, जिन लोगों ने बनाई इस धर्म के काम के अंदर, जो जब से पॉलिटिकल लोग घुसे हैं तो बाकायदा इसे वोट बैंक हासिल करने का एक तरीका बना लिया। लेकिन आप कुछ घंटे भी नहीं रख पाए। उमर खालिद को तो आपने ये भी तो देशद्रोह है मेरी नजर में। अगर आप एक ऐसे आदमी को, सीआरपीएफ के जवान को इस प्रकार से मारे कि उसकी जान भी जा सकती है, तो बताइए वहां पर जवान जो है विदेश के सैनिकों से मरे, उसको हम शहीद कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप मारे तो उसको क्या बोले, मारने वाले को क्या बोले? लेकिन कोई बोलने वाला है? बस सवाल उठाया जा सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।